नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। कई सारे मित्रों की प्रतिक्रियाएं हैं, कई सारे मित्रों के कुछ सवाल हैं कि कहाँ थे? इतना लंबा समय हो गया, आप दिखाई नहीं दे रहे। ना इंस्टाग्राम पर, ना यूट्यूब पर, ना कहीं और। मैं उन सभी मित्रों से पहले तो क्षमा मांगता हूँ कि ना उनके किसी कमेंट का जवाब दे पाया और ना इंस्टाग्राम पे उनको रिप्लाई कर पाया। दिक्कत ये थी कि मेरा जो फ़ोन था वो पूरी तरह से बिगड़ गया था। कैमरा डैमेज था, स्क्रीन डैमेज हो चुकी थी, यहाँ तक कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे लेना था एक नया फ़ोन, तो मैं वेट कर रहा था थोड़ा। फाइनली एक फ़ोन मिल गया मुझे। तो आज उसी नए फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ। कई लोगों के ये भी सवाल थे कि क्या हुआ इस बंदे कई लोगों के ये भी सवाल थे कि क्या हुआ? ये बंदा बड़ी-बड़ी बातें करता था कि कोलाइटिस से पूरी तरह से ठीक हो जाता है और यूं ही अचानक गायब हो गया, या कहीं इसे वापस ये बीमारी नहीं पकड़ गई, या ये वापस इस बीमारी में नहीं आ गया, या ये फिर से उसी कोलाइटिस के बाउंडर में तो नहीं फंस गया। तो ऐसे मित्रों के लिए मेरे पास जवाब है। मेरी तबीयत घोड़े जैसी है। ना कोलाइटिस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे, दूर दूर तक कोई दिक्कतें दिखाई नहीं दे रही मुझे। यहाँ तक कि मेडिसिन बंद किए भी मुझे अराउंड 2 साल होने आए हैं, 2 साल से ज़्यादा आई थिंक। कोई मेडिसिन चालू नहीं है, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी। सामान्य रूप से शरीर में जो दिक्कतें होती हैं, जैसे कि सर दर्द होना, बुखार आना, उसके लिए होम्योपैथी मैं लेता हूँ। बाकी कोई कोलाइटिस की स्पेशल मेडिसिन नहीं चालू है और ना कोई डाइट चालू है। मेरे जाने की वजह इतनी थी कि मेरा फ़ोन नहीं था मेरे पास। अब आ गया है नया, तो मिलेंगे रोज़। तो रोज़ तो कैसे कहूँ मैं, पर हाँ, हो सके उतना मिलेंगे। क्योंकि दिक्कतें होती क्या है कि यूट्यूब मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। मैं दूध की दुकान को मैनेज करता हूँ, मेरी खुद की शॉप है दूध की, उसको मैं मैनेज करता हूँ। प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पनीर हो गया, दही हो गया, बटर मिल्क हो गई, दूध का सेलिंग करना, या अन्य कोई प्रोडक्ट है जैसे कि यहाँ गुजरात में श्रीखंड चलता है वो, या आम का जूस हो गया, या और कुछ जैसे घी, मक्खन, सब कुछ। हम मैन्युफैक्चरर हैं, सेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो हम बहुत बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पर काम तो काम होता है, बड़ा या छोटा जो भी है। तो उसमें मैं टाइम देता हूँ, तो यूट्यूब पे टाइम नहीं दिया जाता। पर फिर भी कहीं प्रिय मित्र जनों की यही ख्वाहिशें होती हैं कि वीक में एक बार दो बार दिखें। तो अवश्य मैं उतना ज़रूर प्रयास करूँगा कि हम मेरी और आपकी मुलाकात हो पाए। बाकी कोलाइटिस के बारे में निश्चिंत हो जाए, ये बीमारी कहीं पर भी मेरे बॉडी में मौजूद नहीं। अगर रहेगी तो सिर्फ यहाँ रहेगी, अन्यथा कहीं नहीं रहेगी। क्योंकि कोलाइटिस भयंकर बीमारी है, ऐसा नहीं कहता कि बहुत मामूली बीमारी है, भयंकर है। मैं 5 साल तक झेल चुका हूँ। उसने मेरे सारे हेयर वाइट कर दिए। हालांकि मैं अब कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करता, जैसे कि हेयर कलर हो गया या कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव शैम्पूस हो गए, या ऐसा कुछ नहीं, ना डाई, कुछ नहीं, मेहंदी भी नहीं। जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लिए इन्हें। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ना कोई तनाव है, ना कोई चिंता है शरीर को लेकर। तनाव तो चलता रहता है परिवार में, शॉप में, सभी जगह। वो सर वो कभी कभार माइंड पे आ भी जाता है, पर धीरे धीरे उसको मैनेज करते हैं। योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, टहलते हैं, प्लांटेशन करते हैं, गमलों में पौधे लगाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। छोटे बच्चों के साथ खेल लेते हैं, किसी के साथ मिलजुल के बातें कर लिया करते हैं। हम्म, तो ऐसे ही जीवन चलता है यार, कुछ नया नहीं चाहिए। नया क्या मिलेगा? आईफोन है तो आईफोन 15 प्रो मैक्स लेंगे, समझते हो, या कुछ और एक्सपेंसिव लेंगे। पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन में मूवी देखते थे, अब एलईडी आ गई है। पहले सामान्य थिएटर में मूवी देखते थे, अब 4D या 5D थिएटर आ गए। तो इससे कुछ बदलेगा नहीं।
हमारा नजरिया बदलेगा। वैसे ही सामान्य रूप से इंसान में कुछ बदलता नहीं, सिर्फ उसका दृष्टिकोण बदलता है। तो वैसे ही मैं जी रहा हूँ और आप भी जी रहे हैं, तो तनाव मत लीजिए। और रही बात डॉक्टर की, मैं मेरे होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क 2 या 3 बार किया शायद। उन्होंने भी कहा कि आप आइए क्लिनिक पे, हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन कोलाइटिस के बारे में और क्या क्या बाहर निकलने के रास्ते हैं उनके बारे में कुछ छोटा सा वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास समय की कमी थी, फिर समय मिला तो फ़ोन बिगड़ गया, तो उसी चक्कर में रह गया। कई लोग, मैं जहाँ से ठीक हुआ हूँ वहाँ से कई मित्र दवाई ले रहे हैं और कई मित्रों ने बंद भी कर दी। जो ले रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने बंद की है उनका भी शुक्रिया। क्योंकि लोग सोचते हैं कि 2 महीने में, 5 महीने में, 8 महीने में कोई रिजल्ट मिलना चाहिए। अब रिजल्ट ना मिलने की बहुत सारी वजह है। या तो डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाया, या पेशेंट अपने लक्षणों को ठीक से बता नहीं पाया, या पेशेंट ने कुछ ऐसा छुपाया है डॉक्टर से जो पेशेंट को भी खुद पता नहीं। क्योंकि होम्योपैथी सारे लक्षणों पर काम करती है, व्यक्ति की मनोस्थिति पर, तासीर पर काम करती है कि वो बंदा है कैसा, उसके माइंड में क्या चक्रव्यूह है, वो कहाँ फंसा है, उस पर काम करती है। मैंने 2 साल दवाई ली, समझिए खेल को, समझिए मैंने 2 साल दवाई ली। अब 2 साल दवाई ले तो पहले मंथ में मुझे ठीक हो गया होगा? नहीं, ग्रेजुअली ठीक होता है। जैसे शेयर मार्केट के चार्ट देखे होंगे आपने, ऐसे 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 बढ़ते जाता है। पहले थोड़ा ऊपर जाता है, फिर ड्रॉप आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, पर इससे तो ऊपर ही जाता है। वैसे ही 2 साल तक चलता रहा और अंत में जाके मैं ठीक हुआ। तो सभी मित्रों से यही गुजारिश है कि होम्योपैथी में नहीं तो आयुर्वेदिक में इलाज ढूंढिए, आयुर्वेदिक में नहीं तो एलोपैथी में ढूंढिए। हमारा मकसद क्या है? ठीक होना, चाहे कहीं से भी। किसी कोई ऐसा थप्पा लगा के नहीं आया ऊपर से कि यही ठीक कर पाएगा। मेरे जिस डॉक्टर ने मुझे ठीक किया उनको साथ साथ प्रणाम करता हूं मैं, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही ठीक कर पाएंगे। वो खुद कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, सब भी ठीक कर पाते हैं। जिसके हाथ में लिखा होगा या जो कड़ी मेहनत करेगा वो सब कुछ कर पाएगा। खैर आज कोलाइटिस की कोई बात होगी ही नहीं, क्योंकि आज लंबे समय के बाद मिले हैं, तो यही बातें थी कि मैं कहाँ था, कैसा हूँ अभी, मैं क्या कर रहा हूँ। यही है दोस्तों मेरा जीवन, सामान्य, अति सामान्य। जैसे कहीं घूमने जाना, मजे करना, कहीं बाहर का खा लेना, फास्ट फूड खाना, मजे करना। हालांकि फास्ट फूड सेहत के लिए हानिकारक है, पर अपने क्राइटेरिया में रहकर खाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो ठीक है उनकी बात कर रहा हूँ, कोलाइटिस में उनकी नहीं। चयन करना होता है, चयन करिए, सुनिश्चित होकर चयन करिए कि करना क्या है। क्योंकि कई कबार जिंदगी में ऐसी दिक्कत होती है कि साला कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर पाता। इसलिए बुद्ध का सुप्रसिद्ध वचन याद है, अपरिपो भव, अपने दिए खुद बनिए। बाकी ये बातें कभी खत्म नहीं होगी। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे क्षमा करिए दोस्तों, अंत में भी मैं क्षमा मांगता हूँ कि बहुत लंबे समय से मैं आपके साथ संपर्क में नहीं था। बाकी अब मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और हो सकता है उतना जल्द मैं उस डॉक्टर को लेके आऊंगा आपके सामने जिन्होंने मुझे पूरी तरह से ठीक किया है। या तो मैं ये कहूँ कि उन्होंने मुझे जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण दिया है। एक नए, जैसे कि कहते हैं कि पुष्प खिलता है नया सा, वैसा ही कुछ जीवन है मेरा। तो अंत में आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, आपके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को भी मेरा प्रणाम। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में।